मुद्रा विज्ञान के इस सेगमेंट में मैं प्रोफेसर स्नेहा शिवाय आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं मुद्रा विज्ञान थेरेपी। प्राचीन भारत में प्राचीन समय से यह मुद्रा विज्ञान लोग यूज़ करते आ रहे हैं और इससे बहुत सारी बीमारियां, मानसिक शारीरिक तकलीफ़ों से दूर करने में यह मुद्रा विज्ञान सभी लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि ये मुद्रा विज्ञान का बेसिक क्या है, ये किस तत्व के आधार पर है। तो ये हस्त मुद्राएं हैं। हमारे शरीर में आयुर्वेदा के अनुसार और बहुत सारे शास्त्रों के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी तत्वों से बना है। तो ये 5 तत्व हमारे शरीर में हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हाथ इन तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि जब कोई तपस्या में बैठता है, कोई ध्यान करता है, तो वो अपनी कुछ उंगलियां एक साथ जोड़ते हैं, उसे बैलेंस करते हैं। तो ये मुद्रा हम जानेंगे आज के इस कोर्स में। आप सभी के सामने हमने दिया हुआ एक चार्ट है। तो चार्ट में हमें 3 चीज़ें सीखनी है। तो हमें बहुत अच्छे से ये कोर्स समझ में आएगा। पहली बात तो ये है कि अगर हम अपना राइट हैंड लेते हैं, तो राइट हैंड की लास्ट फिंगर को सामने चार्ट रखी है। राइट हैंड की लास्ट फिंगर को हमने नंबर दिया है 1, उस पे स्पेस लिखा है। 2 नंबर है, उसके बाजू वाला है जो फिंगर, वहाँ पे हमने 5 लिखा है, ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाजू में 8 नंबर है, उसका माइंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाजू में 4, ये फिंगर वाटर को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद 0, ये फिंगर डार्कनेस को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, वैसे ही अभी लेफ़्ट हैंड में जाएंगे, तो लेफ़्ट हैंड में अगर हम सबसे स्मॉल फिंगर देखेंगे, एक के बाद 2 आता है, तो ये फिंगर विंड को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद 6 नंबर फिंगर टाइम को रिप्रेजेंट करती है। 7 नंबर फिंगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद फायर, 3rd नंबर फिंगर फायर को रिप्रेजेंट करती है। एंड 9 नंबर फिंगर सोल को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे हमने आपको नंबर दिए हैं। ये हुआ फर्स्ट टेक्निक कि यू शुड लर्न द नंबर, कि दोनों स्मॉल फिंगर 1 2 है। सेकेंड, दोनों जो इंडेक्स फिंगर है वो 3 4 है। नेक्स्ट, दोनों जो स्मॉल फिंगर के बाजू वाले हैं वो 5 6 है। और सबसे बड़ी उंगली वाली है वो 7 8 है। और जो हमारे थम्स है वो 0 एंड 9 को रिप्रेजेंट करते हैं। बस आपको नेक्स्ट थिंग ये ध्यान में रखनी है कि ये जो नंबर है इनको आपको जोड़ना है थंब के साथ। अगर हम एक को थंब के साथ जोड़ेंगे तो हमें एक 1 प्लस मिलेगा, मीन्स हमें 2 मुद्राएं मिलती है। देखिए, राइट हैंड में हम अगर 0 और 1 को स्टार्ट करते हैं, तो जब 0 + 1 = हम वात बैलेंस करते हैं। और 9 + 2 ये हुआ वात बैलेंस मुद्रा। नेक्स्ट, अगर आप उसके बाद नंबर आता है 3 और 4। 3 और 4 को आप अगर बैलेंस करते हैं, तो आप 3 और 4 देखिए, 5 और 6 देखिए, 7 और 8 देखिए हैं। दोनों इंडेक्स फिंगर जो है, आप 3 और 4 को अगर अपने अपने थंब के साथ जोड़ेंगे, तो ये पित्त को बैलेंस करती है। और बड़े फिंगर जो है 7 और 8, इसको अगर 0 के अपने थंब के साथ मिलाओगे, तो ये मन को दिशा देने का काम करती है। उसके बाद का जो 5 और 6 का जो फिंगर है, ये कफ को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स शरीर के 5 तत्व थंब के साथ हम जब जोड़ने जाते हैं, तो वात पित्त कफ ये बैलेंस होता है। नेक्स्ट चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, 3rd चार्ट ये है कि जब ये तत्व शरीर में
कम और ज़्यादा होते हैं तब हमें व्याधियाँ आने शुरू होती है। एग्ज़ाम्पल, जब कोई बोलता है कि हमारे हाथों में पानी आ रहा है, हमारे पैरों से पानी छलक रहा है, या हमें बहुत स्वेटिंग हो रही है, हाथ पैर सिर नाक शरीर में बहुत जगह हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, दो चीज़ें फिर से हमें यहाँ सीखनी है। तो यहाँ पे कौन सा तत्व बड़ा है? अगर कोई बोल रहा है कि पानी ज़्यादा हुआ है, मीन्स शरीर में पानी का तत्व बढ़ा हुआ है। अभी आपको कोई बोल रहा है कि मुझे कल से बहुत बुखार आ रहा है, तो आपको तुरंत जानना चाहिए कि इसके शरीर में बुखार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो बुखार मीन्स अग्नि, ये जलना है ना, बुखार का काम जलता है, बदन जलता है, तो जलना ये अग्नि का रिप्रेजेंट करता है। तो अग्नि बैलेंस करनी होती है या अग्नि कम करनी होगी। नेक्स्ट तत्व है, कोई कहता है कि हमारे शरीर में हमें अकड़न सी लगी है, या कोई कहता है कि कुछ टिंगलिंग जैसा हो रहा है, या कोई कहता है कि गैस पास आउट नहीं हो रहा है, या कोई कहता है खट्टी डकारें आ रही है। तो ऐसे में ये जो डकार आना या गैस कम ज़्यादा होना या आना ही नहीं, ये सारी चीज़ वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें हमें सिर्फ देखना यह है कि आप में वायु बढ़ा है या वायु कम हुआ है। जब आपको कोई भी तत्व बढ़ा है या कम हुआ है ये समझ में आने लगेगा, तो आप खुद ब खुद मुद्रा बना के दूसरों को देने लग जाएंगे। तो अगर कोई बोल रहा है कि मुझे बहुत खट्टी डकारें आ रही है, बहुत टिंगलिंग हो रहा है, मीन्स उनके शरीर में हमें वायु तत्व को कम करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ कि कोई कहता है कि मन में बहुत डेंजर, हमें हमारे मन में डेंजर थिंकिंग आ रहा है, या मुझे जो नहीं करना है वही मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ऐसे कोई मन से रिलेटेड अगर कोई आपको तकलीफ़ बता रहा है, तो यहाँ आपको मन को दिशा देने वाली मुद्रा को पकड़ना होगा, उसको कम या ज़्यादा में कन्वर्ट करना होगा। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो बस मुद्रा विज्ञान आप सीख गए। तो चलो थर्ड सेक्शन में हम देखते हैं कि क्या है इसमें। सिर्फ ये चीज़ आपको लॉजिक समझने हैं। देखिए, अगर हम किसी के सामने झुके, तो झुकने वाला बड़ा है या खड़ा है वो बड़ा है। तो जो खड़ा है उसके सामने अगर हम झुकें तो खड़ा होने वाला व्यक्ति बड़ा हो जाता है। अगर वो बड़ा व्यक्ति हमारे सामने फिर से झुके तो वो हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, हम बड़े हो गए। तो ये बड़ा होने वाला जो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर है, इसको हम अभी मुद्रा के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जानिए, अगर थंब को ये जो फोर फिंगर्स की जो रूट है वहाँ पे अगर लगाया, तो देखिए अगर मैंने राइट हैंड के थंब को राइट हैंड के जो स्मॉल फिंगर है सबसे उसके रूट में लगाया, तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ? मीन्स मेरा थंब यहाँ पे इसको फुट को टच कर रहा है, रूट को टच कर रहा है, मीन्स ये लास्ट फिंगर को बड़ा किया इसने। सेम दूसरे फिंगर पे रूट पे लगाया, थर्ड फिंगर के रूट पे लगाया, और फोर फिंगर के रूट पे मैंने अंगूठा लगाया, तो मीन्स ये फोर फिंगर बड़े हो गए। मीन्स राइट हैंड में क्या क्या आता है? राइट हैंड में स्पेस आता है, अर्थ आता है, माइंड आता है, वाटर आता है। मीन्स ये सारी तत्व बढ़ गए। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, ड्राई फील हो रहा है, तो आपको ये तत्व बढ़ाने की आवश्यकता है। मीन्स बढ़ाना है, मीन्स उस तत्व को थंब ने जाके टच करना है। बस ये थीम आपके समझ में आई तो आप ज़िंदगी भर ये मुद्रा कभी नहीं भूल पाएंगे। तो जब भी कोई कहता है कि फायर बढ़ी है, बीमारी हो रही है या गर्मी लग रही है, तो आपको उस तत्व को कम करना है, और पानी कम लग रहा है तो पानी बढ़ाना है। ऐसे आपको समझना चाहिए कि शरीर में क्या और कब हो रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। अगर हमने थंब को रूट को लगाया तो सब फोर फिंगर्स बड़े हो गए। अभी हम अगर वो फिंगर्स को थंब के रूट पे लगाए तो देखिए, अगर मेरे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर थंब के रूट को टच कर दिए है, इसका अर्थ ये हुआ थंब बड़ा हो गया। मीन्स थंब के सामने चारों जो तत्व है वो छोटे हो गए।
इससे कम हो गए। मैंने वाटर को लगाया, वाटर कम हो गया। मैंने माइंड को लगाया, माइंड कम हो गया। मैंने अर्थ को लगाया, अर्थ कम हो गई। मैंने स्पेस को लगाया, स्पेस कम हो गया। सेम थिंग लेफ्ट हैंड में भी देखिए, अगर मैंने सोल के जो 9 नंबर को 9 नंबर को, अगर फायर को मैंने टच किया, फायर के फिंगर को मैंने रूट को इसके थंब के रूट को टच किया तो फायर कम होगा। 7 नंबर को टच किया, 7 नंबर को थंब के रूट को टच किया, सॉरी, तो डायरेक्शन कम होगा। 6 नंबर के फिंगर को अगर या थंब के रूट को टच किया तो टाइम कम होगा। और विंड को टच किया, विंड को रूट इस पे सोल के रूट पे टच किया तो और विंड कम होगा। बस कौन सा तत्व बढ़ाना है, कौन सा तत्व कम करना है और कौन सा तत्व बैलेंस करना है, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। यही है मुद्रा विज्ञान। और इसके लास्ट सेगमेंट पे हम बताते हैं आपको, हमें लाइफ में ये चीज़ें बैलेंस करनी होती है। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आप एक काम बता सकते हैं सभी को कि आप नंबर 1 और नंबर 2 को थंब के साथ जुड़ाइए, 3 और 4 को एक साथ जुड़ाइए, 5 मिनट्स बैठिए, 5 और 6 को एक साथ जोड़िए, 5 मिनट्स बैठिए, 7 और 8 को एक साथ जुड़ाइए और 5 मिनट्स बैठिए। तो इससे आपके ये सारे तत्व बैलेंस हो जाएंगे और अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी डिसीज़ यू कैन, आप उसको कम या ज़्यादा तत्वों को कर सकते हैं। ये हुआ मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को मिल जाए इसलिए इसे शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो तक आप कनेक्ट रहिए। थैंक यू वेरी मच।